Hello students, myself Lalit Rathi, having an experience of teaching mathematics more than 11 years. Now आज आपको मैं कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा, कुछ शॉर्टकट सिखाऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और आप जेईई मेंस में दूसरे स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे. तो स्टार्ट करें. ट्रिक 1. 6x² प्लस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0. स्टूडेंट, इस टाइप की इक्वेशंस आपके क्वेश्चन के बीच के पार्ट बनेगी. अभी हम करेंगे वो वाले क्वेश्चंस भी. तो वहां पे आप क्या होता है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है, इसके रूट्स निकालने पड़ते हैं. मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते थे आप. लाइक दिस वे 6x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0. नाउ 2x कॉमन, 3x प्लस 5 माइनस 1 3x प्लस 5. तो स्टूडेंट 2x माइनस 1 समझ रहे हो आप. इतने स्टेप लगाते हैं जनरली. x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू माइनस 5/3. तो आप सोचो क्वेश्चन के बीच वाले पार्ट में ही आपने इतना टाइम लगा दिया, तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने में तो बहुत टाइम लग जाएंगे, बहुत ज्यादा मिनट्स लग जाएंगे. तो अब मैं आपको ये ट्रिक सिखाऊंगा कि विद इन अ सेकेंड आप ये रूट्स कैसे निकाल सकते हो. इंटरेस्टिंग. माइंड में आ रहा होगा ये कैसे हो सकता है, ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं. तो देखें, बट हाँ इसमें एक कंडीशन है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब फैक्टर बन रहे हो. अगर फैक्टर रियल नहीं बन रहे हो, इररेशनल बन रहे हो, तब ये मत अप्लाई करना. तो बेसिक मेथड यूज करना. वो बेसिक मेथड क्या होता था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a वाला. ओके. नाउ अब देखिए क्वेश्चन जब हमारे फैक्टर बन रहे हो तो जनरली क्वेश्चंस आते हैं जिनमें फैक्टर बन रहे होते हैं. तो देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले इस नंबर और इस नंबर को प्रोडक्ट करना है. तो कितना आ गया, -30. ओके. इसके फैक्टर बनाने, फैक्टर होते हैं डिवीजर. देख 1 इंटू -30, 2 इंटू -50. तो वो फैक्टर ऐसे सोचने जिससे 7 आ जाए. तो आपके माइंड में एकदम से आएगा सर 10 और 3. तो हम क्या लेंगे, 10 पॉजिटिव -3 क्यों, 10 - 3 इज इक्वल टू +7. नाउ यहां से ट्रिक स्टार्ट होती है स्टूडेंट. अब आपने क्या करना है, इस साइन को चेंज कर देना है. तो ये क्या लिख देना है, -10 और इसको 3. अब जो भी x² का कोफिशिएंट है दैट इज 6, इससे डिवाइड कर देना. तो आपके रूट आ जाएंगे. डिवाइड कर दिया. तो देखो स्टूडेंट -5/3 एंड 1/2 खत्म हो गया फास्ट. तो ये कब एप्लीकेबल होगा, जब फैक्टर बन रहे हो, ब्रेक हो रहे हो, तभी कर सकते हैं. अगर नहीं हो रहे हो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. फिर आपने यही मेथड यूज करना है. ओके. तो जनरली जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एज अ पार्ट. प्रोडक्ट, ब्रेक, ट्रिक यहां से शुरू है, साइन चेंज एंड ये करे स्टूडेंट. अब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. तो देखिए स्टूडेंट, ये है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. इस टाइप का क्वेश्चन हर साल मिलता ही मिलता है. दैट इज अ नंबर ऑफ रियल रूट. तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था जेईई मेन 2019 में आया था. नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस. नाउ स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए. तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या ट्रिक यूज करते हैं, 2x - 1 है. तो आप देखिए 2x 2x. तो जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ये एक्सपोनेंशियल देख के. तो हम लोग इसको लेट कर देते हैं. तो हमने लेट कर लिया किसको, 2x - 1 इक्वल टू y. रिप्लेस कर दे. तो 2x - 1 यहां y आ जाएगा. ये क्या बन जाएगा, 2x - 2 इज इक्वल टू y - 1. एंड 2x क्या बन जाएगा, दैट इज y + 1. अब रिप्लेस करें तो ये आएगा 5 प्लस मोड y इक्वल टू y + 1 y - 1. स्टूडेंट देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन बन गया है अब ये. तो अब मोड y इक्वल टू y² - 1, और इधर आके ये बन जाएगा y² - 6. इसको इक्वेशन को. तो स्टूडेंट इसमें बस एक चीज याद होनी चाहिए कि मोड को डिफाइन कैसे करते हैं. इसका एक और तरीका बताऊंगा, पहले इसको देखेंगे. मोड y को डिफाइन कैसे करते हैं. तो पहला केस 1, y ग्रेटर देन 0. तो y ग्रेटर देन 0, तो आपको पता है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मोड ओपन होगा तब भी पॉजिटिव रहेगा. तो y
वाई स्क्वायर माइनस 6, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, अभी किया था मैंने, एक ट्रिक बताई थी, फैक्टर बनाने हैं। तो डेट इज दिस इनटू दिस माइनस 6, इसके फैक्टर ऐसे बनाने जैसे -1, तो क्या बन जाएगा -3 और 2। नेक्स्ट इज साइन चेंज, 3 -2, तो ये आगे फैक्टर 2, बट हमने यहां कहा है y ग्रेटर देन 0, तो कौन सा, ये रिजेक्ट हो गया। देखो स्टूडेंट, फायदा हुआ ना उस ट्रिक का कितना हमें। नाउ अब केस सेकंड, तो ये y लेस देन 0 माइनस y लेस देन 0, मतलब अगर हम y नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस साइन मल्टीप्लाई करके, y स्क्वायर माइनस 6। ओके, नाउ इसको करें y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू, फिर से यही लगा देते हैं, -6 अब होगा 3 -2। स्टूडेंट, हम इसको किस तरह ब्रेक करते थे, ये ऐड करके +1 आना चाहिए, ये ऐड करके -1। नाउ साइन चेंज, -3 2, नाउ 2 आगे रूट, y लेस देन 0, तो ये रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट। तो कितनी वैल्यूज आई y की, 2 वैल्यूज आई, एक आई -3 और एक आई क्या आई हमारी 3। नाउ यहां स्टूडेंट सम टाइम स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। वो क्या गलत करते हैं, लेट्स चेक कहां गलती होती है हमारे से। तो हमारी y की क्या क्या वैल्यूज आई हैं, 2 आई हैं, y इक्वल टू 3। ओके, तो y क्या लिया हुआ था हमने, 2 रेज़्ड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 3, 2 रेज़्ड बाय x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2, एक्सेप्टेबल। ओके, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट हमने क्या लेना है, -3, y इक्वल टू -3, 2 रेज़्ड बाय x माइनस 1 इक्वल टू -3, 2 रेज़्ड बाय x इक्वल टू -2। तो कभी भी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट। तो इसका मतलब आंसर 2 नहीं है, कितने हैं, एक ही इसका सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 2। तो हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ रियल रूट्स, कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, तो आंसर इज 1, तो क्या आ जाएगा अल्फा। क्लियर है। तो देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही, GMAIN 2020, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन फिर से एक्सपोनेंशियल है और ये ऑप्शन है। तो स्टूडेंट देख के घबराना नहीं, अगेन जैसा हमने पिछले में किया था वैसा ही इसमें करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज हल्का सा है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को हटाया जाए, तो हमने e रेज़्ड बाय x को क्या ले लिया, y, तो इक्वेशन बन जाएगी y रेज़्ड बाय 4 y क्यूब y स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट क्लियर है। अब ये है एक बाय क्वाड्रेटिक और हमें आती है क्वाड्रेटिक, तो बाय क्वाड्रेटिक को पहले क्वाड्रेटिक में क्रिएट करें। तो ये पैटर्न क्वेश्चन है तो आराम से होगा। तो कैसे करेंगे, y4 को y स्क्वायर बनाना है, तो यहां डिवीजन कर देते हैं, डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो यहां आएगा y स्क्वायर रह जाएगा, y क्यूब y रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा, प्लस 1 बाय y रह जाएगा, प्लस 1 बाय y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे आ गया। अब इसको इकट्ठा कर ले, इसको y स्क्वायर प्लस 1 बाय y स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, सिर्फ एक पैटर्न होता है इसमें, तो जो पिक हो जाए तो आपको लगेगा ये सबसे इजी क्वेश्चंस है। ओके, तो अब यहां पे फिर से कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब हम इन दोनों को एक बनाएंगे। कैसे, लेट कर ले, y प्लस 1 बाय y इक्वल टू t। ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर प्लस y बाय y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू t स्क्वायर। स्टूडेंट ये याद रखना, ये इंटीग्रेशन में भी आपका यूज होता है, तो इसलिए याद रखना। क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसे पैटर्न का कभी भी क्वेश्चन आया तो कैसे कन्वर्जन करना है आप कर सकते हो। तो अब रिप्लेस कर दें इनको, तो यहां पे भी रिप्लेस, ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे। फिर देखो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ ये फिर से देखो स्टूडेंट, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0, फिर से आगे क्वाड्रेटिक, फिर शॉर्ट कर लेते हैं -6। ओके, तो -6 को ब्रेक करना है प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 ब्रेक करा, -3 2, ये रूट्स आ गए इसके।
-3 एंड 2। अब आता है क्या ये दोनों एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो चीज देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पर एंड में आके आपने गलत कर दिया, वो नहीं करना है। तो जो जो लेट किया होता है रिप्लेस करना लगे, t को रिप्लेस करेंगे y की वैल्यू है e⁻x, तो पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा t इक्वल टू -3, t की वैल्यू y प्लस 1/y इक्वल टू -3। ओके, नाउ यहां लिख लेते हैं हम। तो y की वैल्यू e⁻x प्लस 1/e⁻x इक्वल टू -3। स्टूडेंट खुद सोचो, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता कभी भी। अगला देख लेते हैं, e⁻x प्लस 1/e⁻x इक्वल टू वैल्यू इज 2, क्या ये हो सकती है? आंसर इज यस, पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे? x की पावर 0 डाल दो, x की वैल्यू 0 डाल दो, 1 प्लस 1 2, पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन आए? एक ही सॉल्यूशन आया, तो आंसर इज, ऑप्शन ही अभी दिया देखो, आंसर इज 1, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कितने नंबर ऑफ रियल रूट। तो स्टूडेंट समझ रहे, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आ रहा है। अगर मैं आपको करवाने लगूं तो बहुत सारे क्वेश्चन है और होते बहुत सिंपल है, तो ये छोड़ के आपने कभी नहीं आना, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। स्टूडेंट देखिए एक और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2016 में भी आया है, आईआईटी 2011 में भी आया है, इवन जेईई मेन 2020 में भी इसी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है। सिमिलर मतलब थोड़ा कंसेप्ट सेम से आया। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, अल्फा बीटा इसका रूट है, ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ओके, अल्फा रेज़ टू n माइनस बीटा रेज़ टू n, एंड आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, ऑप्शन आर दिस। तो कई स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं, बट स्टूडेंट अगर आपने ये पैटर्न पिक कर लिया जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, तो फिर देखो आप ये क्वेश्चन करके ही आओगे। वो क्या है, हमने ये पैटर्न देखा, ये 10 है, ये 8 है, ये 9 है, 8 10 8 9, ये कंसेक्यूटिव है, मतलब एपी में 8 9 10, और जो हमारी इक्वेशन की डिग्रीज होती हैं वो भी एपी में होती है, कंसेक्यूटिव होती है, 2 1 0। कैसे देखें, लाइक दिस वे, एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको मैं x की पावर 0 लिख देता हूं, इसको 1। देखो ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, तो डिग्री कंसेक्यूटिव है। अब इसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो पहले देखें a10 अल्फा 10 माइनस बीटा 10, a9 अल्फा 9 बीटा 9, a8 अल्फा 8 बीटा 8। ओके स्टूडेंट, तो अब आप देख रहे हैं ये 10 9 8, ये तो बहुत बड़ा लगने लग जाता है, सर नहीं रहने दो, ये तो होगा नहीं। बट अगेन अभी जो चीज बताई कि ये भी एक पैटर्न में कंसेक्यूटिव है, एपी है 8 9 10, तो अब ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। हम इसका यूज लेंगे ये करने के लिए, कुछ अल्फा प्लस बीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वैल्यू से हो जाएगा। देखें कैसे होगा, आओ। तो हमने क्या करा, अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसे लिख दे, अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइड हो सकता है। तो स्टूडेंट मेरे को अल्फा स्क्वायर नहीं, मेरे को अल्फा 8 9 10 ऐसा चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे ये 10 9 8 सारे आ जाए। तो अल्फा रेज़ टू पावर 8 से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा 8 अल्फा 8 दोनों साइड कर दिया मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स। अब देखो अल्फा 10 6 अल्फा 9 2 अल्फा 8 आ गया स्टूडेंट, देखो 10 भी आ गया, 9 भी आ गया, 8, यही तो चाहिए था हमें, 10 भी 9 भी 8 भी। अब इसको देखिए इसी पैटर्न में ले आते हैं, तो ये अल्फा 10 ये इस साइड आ जाता है, माइनस 2 अल्फा 8 इक्वल टू 6 अल्फा 9। तो स्टूडेंट देखो ये आ गया 10 माइनस 2 9, बीटा ना भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रिलेट एक जैसे कर सकते हो, टाइम लगेगा और कुछ, हम शॉर्ट कर रहे हैं तो सेम ही चीज है इसलिए लिख रहे हैं हम 8
आ गया, बट अभी कमी है, डिनोमिनेटर में 9 चाहिए, तो 2 के साथ, तो अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा ओवर ऐसे लिख दे इक्वल टू 3। तो आ गया आंसर स्टूडेंट, सिंपल बन गया, आंसर इज 3। स्टूडेंट ये क्वेश्चन सबसे इजी माने जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन आंसर। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कंसेक्यूटिव आए तो कैसे होता है। तो देखें 2020 में इस कंसेप्ट को कैसे यूज करके क्वेश्चन दिया गया था जी। नहीं 2020 का ये क्वेश्चन है, अगेन अल्फा बीटा इक्वेशन दे रखी है। देखो स्टूडेंट फिर से एक रिलेशन दे रखा है, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्या कर दिया इन्होंने, करेक्ट की बजाय क्या पूछ लिया, इनकरेक्ट पूछ लिया। यहां बच्चा गलत हो जाता है, तो आपने ये ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ने में, चाहे आप क्वेश्चन पढ़ने में आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड लगाने हैं जिससे आप ये गलतियां ना करो। ओके, ऑप्शन फिर से देखो 5 2 3 3 4 5, देखो फिर वही कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम P1 को लिखें दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, बी इज एक्स का कोफिशिएंट, तो वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, P2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया याद। अब कैसे निकालें अल्फा स्क्वायर, तो हमारे पास ये रिलेशन है, तो अल्फा अगर इसमें पुट करें तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट अल्फा प्लस 1, बीटा स्क्वायर की वैल्यू बीटा प्लस 1। ये समझ आ रहा है ना, अल्फा अगर इसका रूट है तो बीटा भी इसका रूट है। यहां पे थोड़ा सा ये है कि बीटा एंटर करना पड़ रहा है क्योंकि वैल्यूज पूछी गई है 26 11, इसीलिए करना पड़ रहा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, 1 प्लस 2 इज 3। अब आते हैं P3 की वैल्यू, P3 इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। स्टूडेंट सोचो अब अल्फा क्यूब कैसे निकाला जाए, हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर लिख ले अल्फा प्लस 1, तो अल्फा क्यूब अल्फा से मल्टीप्लाई, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अल्फा क्यूब इज दिस, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है या नहीं, नहीं भी है तब भी चलेगा, हमारे पास सारी वैल्यूज है। तो P3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, स्टूडेंट क्या बनेगा अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू तो हम जस्ट निकाल के आए 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दैट इज 4। आ रहा है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। हमने P3 भी निकाल लिया, P4 तो क्या बनेगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो कैसे निकालें अल्फा 4 बीटा 4, देखें तो अल्फा 4 इज इक्वल टू, तो स्टार्ट कर देते हैं अल्फा क्यूब से। अल्फा क्यूब था अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा 4 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, ऐसे ही होगा स्टूडेंट। फिर बीटा 4 भी यही होना है, तो P4 तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। स्टूडेंट यहां अगर आपने ये सोच लिया कि ये एक पैटर्न चल रहा है, देखो इसमें P3 में क्या हो रहा था, ये क्या था हमारा P2, ये क्या था P1, इसमें क्या हो रहा है P3 P2, ये पिक हो गया तो खत्म क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू क्या थी 4, यही थी ना आपकी 4 प्लस 3, P4 कितना आ गया 7। अब तो सारे निकल सकते हैं, तो एक बार फिर से लिख ले, तो P1 1, P2 कितना आया था 3, P3 P2 प्लस P1 दैट इज 4, P4 P3 प्लस P2, ऐसे ही चल रहा था स्टूडेंट। तो कितना हो गया 7
P5 कितना हो जाएगा, P4 प्लस P3 11। तो अब चाहे 10 आ जाए कुछ आ जाए, आप तो ये बना सकते हैं पैटर्न, सिर्फ एडिशन ही तो करना है। तो अब बताओ पहला ऑप्शन P5 P2 इंटू P3, P5 11, नो, तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। चेक कर लेते हैं, P5 11, यस, इनको ऐड करके 26, 11 11 22 और 4 26, यस, तो इसका मतलब बाकी सब ठीक है ये। तो स्टूडेंट समझ रहे हैं, तो आप लोगों ने ये पैटर्न याद रखना है, फिर देखो आप ये क्वेश्चन पक्का करके ही आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरीज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स।